रेवणनाथ महाराज चमस नारायण योग भक्ति और अवतारवाद के समन्वय की गाथा। दिव्य पृष्ठभूमि आदिनाथ से नवनाथ परंपरा का उद्घोष। नाथ संप्रदाय, जिसे नाथ पंथ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शैव उपपरंपराओं में से एक है। यह एक मध्यकालीन आंदोलन था जिसकी जड़ें अत्यंत प्राचीन सिद्ध या अवधूत संप्रदाय में निहित हैं। इस परंपरा ने शिव को अपना आदि गुरु आदिनाथ माना है और यह भारत तथा नेपाल के बड़े हिस्सों में योग, शैववाद, तंत्र और बौद्ध धर्म के विचारों के समन्वय से फली फूली। नाथ पंथ की महत्ता मुख्य रूप से 9 गुरुओं नवनाथों के कारण है, जिनमें 9वीं या 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का संगठक माना जाता है। नाथ परंपरा का केंद्रीय सिद्धांत हठ योग का उपयोग करके शरीर को रूपांतरित करना है ताकि साधक सहज सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। यह वह अवस्था है जिसमें जागृत आत्मा परम वास्तविकता के साथ अपनी पहचान स्थापित कर लेती है। इस मार्ग पर एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन अपरिहार्य माना गया है। नाथ योगी अपनी गूढ़ और कभी कभी गैर रूढ़िवादी हेटेरोडॉक्स साधनाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समाज की परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और आंतरिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या में लीन रहे। उनका संगठन 2 समानांतर धाराओं में चलता था, एक ओर बड़े मठवासी संगठन और साधुओं के दल जो कुंभ मेला जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे, वहीं दूसरी ओर एक विशाल गृहस्थ परंपरा भी थी। रेवणनाथ महाराज नवनाथों की इसी पवित्र वंशावली के एक तेजस्वी गुरु थे, जिनकी उपस्थिति और शिक्षाओं ने पश्चिमी भारत, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के आध्यात्मिक ताने बाने को गहन रूप से प्रभावित किया। चमस नारायण अवतार रहस्य पौराणिक समन्वय का आधार। नवनाथ परंपरा में रेवणनाथ महाराज का स्थान 7वें या 8वें गुरु के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें रेवण सिद्ध, कर सिद्ध और कारसिद्धेश्वर सिद्धराज जैसे कई नामों से पूजा जाता है। हालांकि रेवणनाथ की पौराणिक पृष्ठभूमि उन्हें नाथों के शैव मूल से निकालकर एक व्यापक अखिल भारतीय वैष्णव आधार प्रदान करती है। यह रहस्य मुख्य रूप से पवित्र ग्रंथ श्री नवनाथ भक्तिसार में उद्घाटित होता है। धुंडेसुत नरहरि मालू द्वारा संकलित यह ग्रंथ, जो 40 अध्यायों और लगभग 7600 ओवी छंदों में रचा गया है, नवनाथ संतों के जीवन और चमत्कारों का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह साधारण व्यक्तियों को सांसारिक जीवन की समस्याओं के समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से रचा गया एक मार्गदर्शक है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण ने ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 9, जिन्हें नव नारायण कहा जाता है, को पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्देश दिया था। यह अवतार क्रम शैवनाथ गुरुओं को वैष्णव नारायणों से सीधे जोड़ता है। इसी क्रम में 8वें नारायण चमस नारायण ने ही रेवणनाथ के रूप में अवतार लिया। चमस नारायण का रेवणनाथ के रूप में अवतरण मात्र एक पौराणिक घटना नहीं थी, बल्कि यह शैव योगिक पंथ और महाराष्ट्र के प्रबल वैष्णव भक्ति आंदोलन के बीच एक शक्तिशाली दार्शनिक सेतु का कार्य करता था। इस समन्वय के माध्यम से नाथ परंपरा ने स्वयं को केवल एक गूढ़ या क्षेत्रीय पंथ के बजाय अखिल भारतीय पौराणिक गाथा का अभिन्न अंग सिद्ध किया। इस अवतारवादी जुड़ाव ने हठ योग के जटिल मार्ग को लोक सुलभ भक्ति मार्ग के साथ जोड़ा, जिससे गृहस्थों के बीच नाथों की स्वीकार्यता कई गुना बढ़ गई। रेवणनाथ का लौकिक जीवन भी विशिष्ट रहा है। उनका जन्म पवित्र रेवा नदी, नर्मदा के तट पर हुआ था, हालांकि उनका पालन पोषण एक किसान के घर हुआ। उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब स्वयं गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित एक अवतार के रूप में पहचानकर विशेष सिद्धियां प्रदान की। दत्तात्रेय की दीक्षा उन्हें सीधे अवधूतों की उस महान परंपरा से जोड़ती है, जो सांसारिक चिंताओं से परे पूर्ण आंतरिक शक्ति की अवस्था को प्राप्त करने पर जोर देती है। यही कारण है कि दत्तात्रेय परंपरा को अवधूतों की परंपरा भी कहा जाता है। कारसिद्धेश्वर और कर सिद्ध शक्ति और करुणा की योगिक गाथा।
रेवणनाथ महाराज के दो प्रमुख नाम उनकी योगिक शक्ति और उनकी लोक कल्याणकारी भूमिका को परिभाषित करते हैं, काड़सिद्धेश्वर और कड़सिद्ध। काड़सिद्धेश्वर, प्रकृति में परम सत्य का बोध। रेवणनाथ ने अपनी तपस्या के लिए सिद्धगिरी पहाड़ी को चुना और वहां जंगल काढ़ा से प्राप्त सामग्री पर ही जीवन यापन करते हुए साधना की। इसी गहन वनवास के कारण वे काड़सिद्धेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इस नाम की व्युत्पत्ति में काढ़ा का अर्थ है जंगल, सिद्ध का अर्थ है जिसे सिद्धि प्राप्त हो गई हो और ईश्वर का अर्थ है परम प्रभु शिव। इस प्रकार काड़सिद्धेश्वर का शाब्दिक अर्थ है वह जिसने जंगल में सर्वोच्च प्राप्ति की। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि रेवणनाथ ने अपनी आत्मिक अनुभूति के लिए किसी कृत्रिम केंद्र के बजाय प्रकृति के शुद्ध और कठोर सान्निध्य को चुना, जो उनकी साधना की तीव्रता को दर्शाता है। यह पहचान विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में पूजनीय है, जहां प्रकृति और शिव की आराधना प्राचीन काल से व्याप्त है। कड़सिद्ध, संरक्षक और लोक देवता। रेवणनाथ को कड़सिद्ध की उपाधि उनकी सिद्धियों, दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन और उनके दयालु स्वभाव के कारण मिली। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार करवेयर प्रांत में माई नामक एक महिला थी जो सिद्धियों वाले संतों को अत्यधिक परेशान करती थी। उनके शिष्य मरूल सिद्ध के अनुरोध पर रेवणनाथ ने दत्तात्रेय से प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने उस महिला को एक वाद्य यंत्र में परिवर्तित कर दिया जिसे वे अपनी मृत्यु तक बजाते रहे। इस कथा का महत्व उनकी शक्ति के प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह घटना रेवणनाथ के बहुत दयालु हृदय, वेरी काइंड हार्ट और महान शक्तियों के समन्वय को स्थापित करती है, जिससे वे लोक कल्याण के लिए पूजनीय बन गए। कड़सिद्ध की उपाधि उन्हें केवल आत्मिक योगी के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संरक्षक या क्षेत्रपाल देवता के रूप में स्थापित करती है। यह भूमिका महाराष्ट्र के खरसुंडी स्थित सिद्धनाथ मंदिर में भी परिलक्षित होती है, जहां उन्हें शिव का अवतार और क्षेत्रीय रक्षक देवता माना जाता है। नाथ परंपरा के साधक इस प्रकार अपनी गूढ़ साधनाओं के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी भी निभाते रहे, जिससे वे आम जनमानस के बीच अत्यंत निकटता प्राप्त कर सके। इंचेगिरी संप्रदाय, योगिक परंपरा का भक्तिमय विकास। रेवणनाथ महाराज की आध्यात्मिक विरासत जिस वंशावली में आज भी जीवंत है वह है इंचेगिरी संप्रदाय, जिसे निम्बर्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का उद्गम रेवणनाथ के सिद्धगिरी मठ, कणेरी मठ से माना जाता है, जिसे काड़सिद्धेश्वर परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। नाथ योग से संत मत की ओर झुका। इंचेगिरी संप्रदाय की स्थापना श्री भावसाहेब महाराज द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय ने नाथों की मूल योगिक और तांत्रिक पृष्ठभूमि से हटकर एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बदलाव किया। पारंपरिक नाथ परंपरा हठ योग, प्राणायाम और गूढ़ मुद्राओं जैसे खेचरी मुद्रा पर गहन जोर देती है, जिसका उद्देश्य शरीर का कायाकल्प और अमरत्व प्राप्त करना होता है। लेकिन इंचेगिरी संप्रदाय ने अपनी प्रेरणा संत मत के महान शिक्षकों जैसे नामदेव, रैदास और कबीर से ली। यह बदलाव मध्यकालीन भारतीय अध्यात्म की मांगों के अनुरूप था, जहां भक्ति की लहर सर्वव्यापी थी। इस संप्रदाय में हठ योग की जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं के बजाय गृहस्थों के लिए सुलभ ध्यान और भक्ति मार्ग को महत्व दिया गया। स्वरूप ध्यान और द्रुत मार्ग। इस परंपरा में भावसाहेब महाराज के शिष्य सिद्धारमेश्वर महाराज ने 1920 में आत्म साक्षात्कार के लिए एक द्रुत मार्ग अपनाया, जिसे द बर्ड्स पाथ, पक्षियों का मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग बाहरी जटिल क्रियाओं पर निर्भर न रहकर सीधे आंतरिक अनुभूति और स्वरूप ध्यान पर केंद्रित था। इस ध्यान पद्धति में साधक अपने इष्ट के मुखमंडल, केश, आसन और आसपास के वातावरण को भावपूर्ण स्पष्टता के साथ मन में स्थिर करता है, जिससे सिद्धि प्राप्ति में आसानी होती है। रेवणनाथ की परंपरा का यह रूपांतरण दर्शाता है कि कैसे एक योगिक पंथ ने सामाजिक व्यावहारिकता के लिए स्वयं को अनुकूलित किया। उन्होंने गूढ़ साधना को सरल, आंतरिक मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन में परिवर्तित किया, जिससे यह गृहस्थों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो सका। इस वंशावली ने बाद में निसर्गदत्त महाराज जैसे विश्व प्रसिद्ध गुरुओं को जन्म दिया, जिन्होंने मैं कौन हूँ
आई एम दैट के दर्शन को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। रेवणनाथ की क्षेत्रीय उपस्थिति और सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमी भारत में रेवणनाथ महाराज का प्रभाव केवल उनके मठ तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन और क्षेत्रीय शासन दोनों को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन से समन्वय। नाथ परंपरा का महाराष्ट्र में गहरा असर रहा है। यह देखा गया है कि नाथ संप्रदाय ने अद्वैत वेदांत, वैष्णववाद और शाक्तवाद को प्रभावित किया और बदले में वह स्वयं कबीर, नामदेव और ज्ञानेश्वर जैसे संतों के भक्ति विचारों से प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनकी शिक्षाएं विठोबा कृष्ण का रूप पर केंद्रित वारकरी आंदोलन में महत्वपूर्ण हैं, नाथ परंपरा से दीक्षित थे। ज्ञानेश्वर के गुरु निवृत्तिनाथ स्वयं गोरखनाथ के शिष्य गहिनीनाथ द्वारा नाथ योगी परंपरा में दीक्षित हुए थे। रेवणनाथ और उनकी वंशावली का महाराष्ट्र और कर्नाटक में सक्रिय होना शैव योगिक दर्शन को भक्ति के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। नाथों ने शिव और विष्णु की एकता पर जोर दिया और अद्वैतवादी दर्शन को सरल भाषा में व्यक्त किया। सिद्धगिरी मठ आधुनिक सामाजिक केंद्र। कोल्हापुर में स्थित सिद्धगिरी मठ, कनेरी मठ, आज भी रेवणनाथ की परंपरा का मुख्य आसन है। मठ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह में महा उत्सव, वार्षिक समारोह, गुरु पूर्णिमा और श्री कृष्णाष्टमी जैसे महत्वपूर्ण उत्सव अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं, जहां भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। आधुनिक युग में सिद्धगिरी मठ ने अपनी भूमिका को एक विशिष्ट योगिक केंद्र से एक विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान केंद्र में रूपांतरित किया है। मठ का सबसे बड़ा आकर्षण सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ग्रामीण जीवन के दृश्यों को जीवंत रूप में दर्शाया गया है, जिसमें ग्राम पुरोहित का निवास, सुनार, लोहार, वैद्य का घर और सामूहिक भजन कीर्तन करते ग्रामीण शामिल हैं। यह संग्रहालय ग्रामीण भारत की गरिमा और पारंपरिक व्यवसायों के संरक्षण पर जोर देता है। यह रूपांतरण इस बात का प्रमाण है कि रेवणनाथ की परंपरा केवल आत्ममुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आधुनिक समाज सेवा, शिक्षा, किसानों और मजदूरों को समर्थन तथा गौसेवा के माध्यम से लोक कल्याण, लोका कल्याण के प्रति उत्तरदायी बनी रही है। रेवणनाथ से जुड़े अन्य प्रमुख तीर्थ। रेवणनाथ महाराज के अन्य प्रमुख मंदिर भी पश्चिमी भारत में उनकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं। रेणवी में 16वीं शताब्दी में निर्मित रेवणसिद्ध मंदिर स्थित है। खारसुंडी में लगभग 150 वर्ष पुराना सिद्धनाथ मंदिर है, जहां देवता को शिव का अवतार नाथ बाबा माना जाता है और उन्हें क्षेत्रीय संरक्षक, क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र के भूद में भगवान भूत सिद्धनाथ मंदिर भी उनकी वंशावली से जुड़ा हुआ है। ये सभी तीर्थस्थल दर्शाते हैं कि रेवणनाथ महाराज एक बहुआयामी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने योग की कठोरता और भक्ति की सहजता के बीच संतुलन स्थापित करके एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। निष्कर्ष, रेवणनाथ का चिरस्थायी संदेश। रेवणनाथ महाराज, जिन्हें पौराणिक रूप से चमस नारायण का अवतार माना जाता है, नाथ संप्रदाय के इतिहास में एक अद्वितीय गुरु हैं। उन्होंने योग और भक्ति के द्वैत को समाप्त करके एक समन्वित मार्ग प्रस्तुत किया। उनका जीवन रेवा नदी के तट पर दत्तात्रेय से दीक्षा, सिद्धगिरी पहाड़ी पर काड़सिद्धेश्वर के रूप में कठोर तपस्या और कड़ सिद्ध के रूप में लोक कल्याण हेतु शक्ति का उपयोग यह स्थापित करता है कि परम सिद्धि और गहन करुणा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक यात्रा के पूरक अंग हैं। उनकी विरासत इंचेगिरी संप्रदाय के माध्यम से यह सिद्ध करती है कि आंतरिक साधना, स्वरूप ध्यान का मार्ग गूढ़ हठ योग के बजाय आधुनिक गृहस्थों के लिए भी उतना ही प्रभावी हो सकता है। सिद्धगिरी मठ का आज सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण का केंद्र बनना उनकी परंपरा के लचीलेपन और स्थायी सामाजिक प्रासंगिकता का प्रतीक है। रेवणनाथ महाराज का संदेश शाश्वत है। परम सत्य की प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर हृदय की पवित्रता और निरंतर आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य स्वयं के भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करना और आत्ममुक्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार चमस नारायण से रेवणनाथ तक की यात्रा
भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में समन्वय और लोक कल्याण की एक महान गाथा है।